हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से जेईई एडवांस 2020 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है और ये प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन आपको लग रहा हो पूरा बहुत भरा भरा सा लग रहा है, बट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ ले। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है भैया, एम ग्राम्स, आराम से देखिए मैं की पॉइंट पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, आराम से देखें। एम ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड एक्स, एक एम ग्राम ऑफ अ कंपाउंड एक्स, गैस लिक्विड सॉलिड किसी में भी हो सकता है, टेकन इन अ कंटेनर इज लोडेड इन अ बैलेंस, ये एक वे बैलेंस है, एज शोन इन द फिगर 1, ये आपका फिगर 1 है, आराम से देखो, ठीक है। बिलो इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये जो चीज लिखी हुई है ना वो लिखी हुई है एब्सेंस ऑफ, यहां पे लिखा हुआ था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, जगह नहीं थी मेरे पास। ये जो चीज है फर्स्ट वाला जो फिगर है वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। हाँ चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आगे बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द पेन विद एक्स, ये एक्स है, इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स। अगर आप सेकंड वाला डायग्राम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ वे बैलेंस था, यहाँ पे मैग्नेट लगा रखी है और आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स है वो किस तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड्स। किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, अपवर्ड। आराम से देखें ये किस तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, आपको अच्छे से क्लियरिटी से दिखे, ठीक है। ये क्या क्या है, ये अपवर्ड, ठीक है। चलिए, और अगर आप आगे पढ़ें इसको, और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड एक्स, मतलब कंपाउंड एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। यहां पे अगर आप देखें ये जो साइन बता रहा है वो किसको बता रहा है, यहां लिख दूं मैं, डाउनवर्ड को बता रहा है। किसको बता रहा है, डाउनवर्ड को, ठीक है ना। एक मिनट दीजिए मुझे, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। ये वाला जो साइन बता रहा है वो किसको बता रहा है, डाउनवर्ड को। मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। ये जो एरो बता रहा है वो किसको बता रहा है, डाउनवर्ड को, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि आपको पता है पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है पिक्चर कि ये जो ये केवल डराने के लिए दिया है बच्चा, केवल डराने के लिए दिया है, ये कभी भी कोई से अदर एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने एक्स कंपाउंड यहां पे लिख रखे हैं, और पहले तो आप इस डायग्राम को समझेंगे, ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो पोल्स लगा रखे हैं, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे आप मैग्नेटिक के पोल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरफ डाउनवर्ड, ये किस तरफ अपवर्ड। अब आपको ये दिमाग लगाना है, जैसा कि मैंने बताया डायामैग्नेटिक होगा तो वो किस तरफ जाए, वो क्या करता है, रिपेल करेगा, तो वो किस तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, अरे ये दोनों क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो लगा रही है। तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब सर हमको ये बात समझ में आ गई कि डाउनवर्ड जा रहा है मतलब पैरामैग्नेटिक, अपवर्ड जा रहा है मतलब डायामैग्नेटिक। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, तुमको वो एक्स, ये जो एक्स लिख रखा है हर जगह, उसमें तुमको चेक करके बताना है कि वो डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक होगा तो अपवर्ड, पैरामैग्नेटिक होगा तो डाउनवर्ड। आओ H2O की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया है। अब मैं ऑप्शंस पे आता हूं, देखो इधर ध्यान से। अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O कैसा होता है, सब बच्चों को पता होगा। H2O है ना, कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है H2O बेटा, डायामैग्नेटिक होता है। कोई दिक्कत है इसमें, अरे H2O कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। आराम से देखो, ये H2O होता है आपका OH ऐसे होता है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अच्छा डायामैग्नेटिक कंपाउंड कौन होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं, जिनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया ना या है उसमें, तो हम उसको बोलेंगे उस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो क्या हो गया आपका डायामैग्नेटिक। अब डाया हो गया तो किस तरफ, ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब देख लेते हैं, इफ एक्स इज H2O लिक्विड, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज अपवर्ड। सही है, इतनी देर से 3 बार मैंने रिपीट कर दी वो बात। डायामैग्नेटिक होगा तो ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल। मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा तो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही। चलिए, दूसरा x ये आपको दे रखा है K4FeCN का होल 6। अब मैंने पता नहीं CFT की कितनी रिलेटेड वीडियो बना दी है, ठीक है। यहाँ पे आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये आएगा +2,
ठीक है। और Fe का जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप इसमें निकालना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिगेंड देखना होता है, तो Cn माइनस जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब क्या होगी इसमें पेयरिंग होगी, क्या होगी इसमें पेयरिंग होगी। तो अगर आप Fe की देखें तो Fe की कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar3d5 4s2, और Fe+2 की देखें, क्या मैंने सही लिखा, नहीं 3d6, Fe+2 की देखें तो क्या हो जाएगी Ar और 3d6। और आपको पता है CFT के अकॉर्डिंग T2G और EG वाला कॉन्सेप्ट मैंने हर वीडियो में बोला है, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे यार मैं ना हर चैप्टर के PYQ की सीरीज बना रहा हूं, आप जाके देखेंगे आपको CFT में ये आराम से ये एग्जांपल या इसके जैसा एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी T2G6 EG0, ये हम बाई किससे बोल सकते हैं, बाई CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो बताओ क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। ये Fe2+ नहीं, ये पूरा का पूरा कैसा हो गया, कंपाउंड डायामैग्नेटिक। ये आपको कोऑर्डिनेशन में मिलेगा बेटा, कौन से में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा रहा हूं क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड भी कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए कोऑर्डिनेशन में वापस ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये इफ x इज, ये डायामैग्नेटिक हो गया तो डिफ्लेक्शन अब बता दो ना यार, ऊपर की तरफ करेगा ना। चलो तो अपवर्ड लिख रहा है तो आंसर ये भी सही है। X इज O2, अब यार O2 गैस को कौन नहीं जानता, O2 गैस को कौन नहीं जानता, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये किस तरफ मूव करेगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये किस तरफ, डाउनवर्ड। तो देखो पढ़ लो, इफ X इज O2 गैस डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड करेगा। बात समझ में आ गई। लास्ट हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन को कौन नहीं जानता, बेंजीन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्या यार, सर कभी कभी कैसी कैसी बातें कर देते हो आप। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कैसा सब्सटेंस होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक तो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। देख लेते, पढ़ लेते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज डाउनवर्ड्स, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पेन का मतलब समझ रहे हैं, पेन का मतलब वो पेन नहीं जिससे तुम लिख रहे हो, पेन ये इस डिब्बे की बात कर रहा है, इस डिब्बे की, इस डिब्बे की। ये डिब्बा अगर नीचे जा रहा है तो वो बोल रहा है पेन इज डाउनवर्ड, तो क्या डाउनवर्ड जाएगा क्या, अरे बेंजीन पैरा डायामैग्नेटिक है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए, ए, बी और सी। तो केवल इस डायग्राम को समझना था हमको। हम हमेशा पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करती हैं, डायामैग्नेटिक रिपेल करती है, लेकिन जेई एडवांस है जिन्होंने अप्लाई करवा लिया आपसे। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये एक और क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2020 केमिकल बॉन्डिंग का समाप्त होता है यहीं पे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।